फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसे अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए सब के सिचुएशन के लिए यही ना होता है, 3 केस है, आपको पता चल जाएगा किसका अद्वितीय है, किसका अनेक है, किसका कोई हल नहीं है, इससे पता चल जाएगा। तो वो पता कर लीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको करना है कि उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा, जब मतलब जिस समीकरण का अद्वितीय हल हो जाएगा ना, उसको आपको वर्ज गुणन विधि से हल करना है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर का वाला ओके, क्या गुणांक को क्या लिखते हैं, a1 b1 c, जो गुणांक है जैसे a1 इसमें कुछ नहीं है तो 1 हो गया। उसी प्रकार b1 का क्या होगा, -3 होगा, c1 का अचर पद -3 है। उसी तरह नीचे वाला को a2 b2 c2 में गुणांक लिख लेते हैं। अब कर दीजिए, अब यहाँ से निकालिए a1 बटा a2 निकाल कर देखिए, a1 बटा a2 जब आप निकालेंगे ना, तो a1 के मान है 1, बोलिए तो a2 के मान 3 है, a1 के मान 1 और a2 के मान 3। चलिए उसके बाद फिर निकालिए अब उसके बाद b1 बट्टा b2 निकालिए। ठीक है, b1 बट्टा b2 निकालिए, b1 का मान कितना है, -3 और इसके बाद -9 है कि, तो माइनस प्लस होगा, मैंने काट के 1/3 आ गया। तो फिर उसके बाद निकालिए, उसके बाद निकाल दीजिएगा आप c1 बट्टा c2, तो c1 के मान कितना है, -3 और -2। देखिए ये दोनों बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ, तो कौन हल हो गया, यहाँ से हम कह सकते हैं ना, यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखा, ये समांतर हो गया, मतलब कोई हल नहीं है, इसका क्या हो गया, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं वाला को तो बनाना नहीं है वर्ज गुणन विधि से, तो इसको छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पा जाइए, क्या है, 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इस सब को अंक को एक तरफ कर लीजिए, कर लिए हैं। ठीक है, तो a1 b1 c1 ऊपर से और नीचे वाला से a2 b2 c2 उसका गुणांक के रूप में, इसका गुणांक सब लिख लिए। अब करिए a1 बट्टा a2, तो क्या आ जाएगा, a1 बट्टा a2 आ जाएगा 2/3। उसके बाद फिर करिए b1 बट्टा b2 कर लीजिए, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है कितना, 2। तो देखिए यह दोनों बराबर नहीं हुआ, a1 बट्टा a2 का मान है 2/3 है और b1 बट्टा b2 का मान कितना है 1/2, तो क्यों बराबर नहीं हुआ, यहाँ से लिख दीजिएगा चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे अतः x वाला मान को क्या करिए, तोप दीजिए, बाकी बात क्रॉस गुना करके भर दीजिए, तो 1 को हो जाएगा और गुना 8, 1 गुना -8, उसके बाद फिर बीच में माइनस लगाना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें इससे हो गया, इसमें तो 2 गुने -5, फिर माइनस का y बट्टा करिएगा, तो y वाला को तोप लेना है और इसको फिर करना है, जो बच गया 2 और हो जाएगा -8, 2 गुने -8 और 3 गुने -5 हो गया है। चलिए अब एक माने अचर पद के लिए इसको तोप लेना है आपको, अजय बचा से जैसे 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 और माइनस दे दीजिएगा, माइनस, और उसके बाद हो जाएगा इसमें इससे हो गया है 3 गुने 1 हो जाएगा, कोई के गुना कुछ नहीं, 3 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुने 1। अब इसको हल कर लीजिए, तो x जो मेन काम है इतना ही तक करना है। ठीक है, उसके बाद हल करेंगे, तो आ जाएगा -8 प्लस का 10, उसके बाद आ जाएगा बराबर देना है सब में, उसके बाद माइनस का y अपॉन हो जाएगा -16, माइनस प्लस हो जाएगा दोनों में, 15 और 1 हो जाएगा 3 2 दूनी 4 -3 का 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बट्टा हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ से माइनस का y बट्टा हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो इसे ही कट भी जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1/4 में से 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको आखिरी के साथ ले लेंगे, शुरू वाला को और बीच वाला के भी आखिरी के साथ, यानी शुरू वाला को आखिरी के साथ कर लेंगे या फिर बीच वाला को आखिरी के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो x का मान 2 आ गया है और यहाँ से करिएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी गुणांक सब लिख लिए हैं, फिर चेक कर लीजिए।
A1/A2 निकाल लीजिए, आएगा 3/6, यानी कट क्या रहा है 1/2। ठीक है, अब B1/B2 निकालेंगे तो B1 का मान है -5 और B2 का मान है -10। B1/B2 निकालेंगे तो आएगा -5/2, जो कि कट के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और अब निकाल लीजिए C1/C2 निकाल लीजिए, तो C1 का मान है -20 और C2 का मान है माइनस, तो ई कट के आ जाएगा 1/2। ठीक है, यानी सारा मान बराबर हो गया है। तो ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि लिख दिया चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए अनेक हल है। अनेक हल के केस में वर्ग गुणन विधि से ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो हम अब अगला क्वेश्चन 4 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, तो इसमें फिर लिख लेंगे A1 का गुणांक हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1, B1 का गुणांक हो जाएगा कुछ नहीं है, इसका गुणांक है -3 और C1 का गुणांक है C1 जो है अचर पद -7 है, A2 3, B2 -3 और C2 -15। ठीक है, अब A1/A2 कर लेते हैं। A1/A2 निकालेंगे तो क्या आएगा, A1/A2 निकालते हैं तो A1 के मान है आपके पास 1 और A2 के मान है 3। ठीक है, उसी प्रकार आप निकालते हैं B1/B2, तो B1 के मान है B1 के मान -3 और B2 के मान भी -3, तो कट के आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों जो है बराबर नहीं हुआ तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल हो गया इसका। तो अद्वितीय हल वाला को क्या करना है, वर्ग गुणन विधि से ज्ञात करना है, तो वर्ग गुणन विधि से करिए। चलिए, तो क्या करते हैं, x बट्टा करते हैं बराबर, फिर y -y बट्टा करते हैं, फिर बराबर 1 बट्टा करते हैं। ठीक है, तो x के बट्टा भरने के लिए x वाला मान को जितना x में जो x वाला पद को आप तोप लीजिए, तो इतना बचा तो इसमें इससे गुना कराना है, -3 में 15 -15 से, तो -3 गुने -15 इसमें इससे हो गया, फिर इसमें इससे करा देना है, तो फिर हो जाएगा जो फार्मूला में फार्मूला का माइनस जो होता है वो देना है, तो यहाँ से हो जाएगा -3 गुने हो जाएगा -7 फिर y के बटाएं भरना है, तो y वाला पद को आप तोप लीजिए, तो आपको मिलेगा x के गुणा कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो 1 x के गुणा कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 गुने हो जाएगा -15, तो जाएगा 1 गुने -15। अब माइनस देना है बीच में, सब में उसी करना है। उसी प्रकार 3 गुने हो जाएगा -7, 3 गुने हो जाएगा -7। 1 के बटा में है तो 1 के यानी एक अचर है, तो अचर पद को तो इसको क्या करिए तोप लीजिए, तो यहाँ से इसमें गुना करिए, फिर यहाँ से इसमें गुना करिए गुणांक से, तो x का गुणांक उसमें कुछ नहीं है, तो 1 गुने हो जाएगा -3 माइनस, फिर इसमें करिएगा तो 3 गुने -3 हो जाएगा, 3 गुने -3। तब अगर करेंगे तो x अपॉन बस जो समझना था यहीं तक। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस 15 45 हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा माइनस प्लस, आई वाला माइनस तो उसी रहेगा, 17 21 हो जाएगा बराबर माइनस का y अपॉन हो जाएगा माइनस के 15 कहीं 15 और माइनस प्लस हो जाएगा, 17 21 बराबर 1 बट्टा हो जाएगा माइनस के 3 कहीं 3 और माइनस के माइनस प्लस होगा 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ शुरू वाला को आखिरी के साथ, बीच वाला को भी आखिरी के साथ ले लेंगे। ठीक, तो 24 लिख दीजिएगा, फिर एक माइनस के y बट्टा ये आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितने आएगा 5 6 आई, इसको करिएगा तो कितने आएगा 6, तो इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ कर लीजिए, तो x अपॉन 24 बराबर हो जाएगा 1/6। ठीक है, एक बार हो जाएगा माइनस को y अपॉन 6 बट्टा 1/6। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 कट जाएगा, बराबर में है तो ले कटता है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, तो फिर कई गुना करेंगे तो कहीं 100 का 4 तक x के माना गया, x बराबर आ गया है 4। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा, गुना करिएगा तो -1। तो ये इसका आंसर।